जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, दिव्य शक्तियों का आवाहन जून का माह यानी कि हमारा ये जो प्रयास था जो 2023 में हमने शुरू किया था उसका छठा माह अब आरंभ होने जा रहा है। और इस बार जून के माह में ये दिव्य शक्तियों का आवाहन 17 और 18 जून को होगा। यानी 17 जून और 18 जून को दिव्य शक्तियों का आह्वान भी होगा, 18 को यज्ञ भी होगा। और प्रत्येक माह की भांति इस बार भी आप सभी के लिए भी यज्ञ में आप लोगों की सबकी आहुति लगे, इसकी व्यवस्था भी हमने अवश्य की है। पिछली बार हमने इस यज्ञ को लाइव करने की कोशिश की थी, हमने इसको लाइव किया भी था, बहुत लोगों ने इसका आनंद भी लिया था। यदि आप लोग चाहते हैं कि हम इस दिव्य शक्तियों के आह्वान के इस प्रयास को भी लाइव करें तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। आपके जितने ज्यादा कमेंट्स हमें आएंगे लाइव के लिए, हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको उतना ही प्रभावी ढंग से आप लोगों के लिए लाइव कर पाए। आप सभी के परिवार के सदस्यों की आहुति इस यज्ञ में लगे, इसकी व्यवस्था हमने की है। ये कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क है, मैं आपको पहले भी बताता आया हूं। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई अपना आर्थिक सहयोग नहीं देना है, यानी कि आपको किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं देना है इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। ये पूरी तरह से निःशुल्क है, जन कल्याण के लिए है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दूंगा, वो फॉर्म है, उसको आप भरकर हमें भेज दीजिए। कोशिश कीजिए कि एक लाइन में एक ही नाम लिखें, 5 नाम उसमें आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। यदि आपके पास 5 नाम से ज्यादा हैं तो आप उस फॉर्म को अपने किसी दूसरे मोबाइल पर ट्रांसफर कर दीजिए, फिर उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। यानी कि 5 से अधिक भी नाम आप हमें भेजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार के एक फॉर्म में 5 नाम ही एक्सेप्ट होंगे। एक मेल आईडी से जो फॉर्म आप लेंगे उसमें 5 नाम आएंगे, इसलिए आपको वो फॉर्म किसी दूसरे नंबर पर एक बार आपको फॉरवर्ड करके फिर आपको उस दूसरे नंबर से आपको वो फॉर्म भरना रहेगा। इस तरह से आप चाहें तो हमें कितने भी नाम भेज सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। दर्शकों, एक छोटा सा प्रयास हमने किया है और इस प्रयास के कितने सार्थक परिणाम है इसका एक छोटा सा उदाहरण यदि मैं आपको दूं तो पिछली बार जब हम मई के महीने में ये आयोजन था, उससे ठीक पहले मेरी यात्रा का एक कार्यक्रम था हैदराबाद का। 25 की रात को ठीक 10 बजे हैदराबाद से जो मेरी फ्लाइट थी वो जयपुर आनी थी। ठीक 10 बजे जिस समय पर हमारी फ्लाइट को जयपुर में लैंड करना था, उसी समय पर इतना तेज तूफान था जयपुर के अंदर जो पिछले 18-20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ रहा था। पायलट ने लैंडिंग की पूरी कोशिश की और करीब करीब रनवे को वो टच करने वाला था, लेकिन प्लेन उनसे संभला नहीं और वो वापस से उसे उड़ाते हुए ले गए। और फिर आधा घंटा करीब हम लोग आसमान में ही रहे। वहां से डिसाइड हुआ कि प्लेन को इंदौर ले जाया जाएगा। फिर इंदौर गया, इंदौर 1 घंटा वेट हुआ। उसके बाद में फिर जब मौसम थोड़ा सामान्य हुआ तब दोबारा से जयपुर के लिए उड़ान हुई और रात को करीब 2 बजे हम वापस से जयपुर में आ पाए। लेकिन आप देखिए कि शायद ये इन यज्ञ का ही प्रताप है कि इस खराब मौसम में जब लैंडिंग हो रही थी और किसी भी तरह की कोई दुर्घटना भी हो सकती थी क्योंकि मौसम बहुत खराब था, और लगभग लैंडिंग के टाइम पर ही यानी कि हम आराम से एयरपोर्ट की बाउंड्री को देख पा रहे थे और उसी के बाद से वापस से पायलट अपनी समझदारी से प्लेन को उड़ाता हुआ ले गया। इमरजेंसी लैंडिंग जो उनकी थे प्रयास थे वो नहीं हो पाए और हमें वो सुरक्षित इंदौर भी ले गए। इसीलिए कहते हैं दर्शकों कि दिव्य शक्तियों के आवाहन में बड़ी शक्ति होती है और वो हमारी रक्षा उस समय पर करते हैं जब इस दुनिया की कोई भी ताकत आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। इसीलिए दिव्य शक्तियों का आवाहन अपने आप में एक ऐसा प्रयास है जो हम सबकी इस 2023 में प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा जरूर करेगा।
उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है। आप सभी लोग अपने अपने नाम हमारे इस यज्ञ की आहुति में आप दे सकते हैं। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।